Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a string is stretched between the fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have a resonant frequency of 420 Hz and 315 Hz. There is no other resonance frequency between these two. ऑल राइट, ये आपके क्या है बच्चों, मतलब आपकी ये कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, रेजोनेंट कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। देन द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको क्या बतानी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ऑल राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके देखिए, ये क्या आपका रेजोनेंस, ये आपकी स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है, ठीक है। और स्ट्रिंग वाला केस है, स्टेशनरी वेव बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट क्या करके फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। चलिए क्या लिख लीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, दोनों साइड से आपका क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को देखिए आप ऐसे लिखेंगे, एन बी बाई टूवेल्व के इक्वल, क्या लिखेंगे, एन बी बाई टूवेल्व, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फंडामेंटल बात करनी तो एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, वी बाई टूवेल्व के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी, इस पर एन की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका, टू वी बाई टूवेल्व के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा। अब आपको देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोल रखा है कि सेपरेशन आपको देखिए 75 सेंटीमीटर दे रखी है, सेपरेशन कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर से, 75 सेंटीमीटर के इक्वल। ऑब्जर्व टू हैव ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 350, ओके। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों आपको दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, कितनी मैंने मान लिया, एन बी बाई टूवेल्व के इक्वल है, ठीक है। और अगली फ्रीक्वेंसी उसकी नेक्स्ट वाली कितनी होगी, देखिए एन से एन प्लस वन में चला जाएगा, एन प्लस वन वी बाई टूवेल्व, ठीक है। अब ये दो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ये वाली फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी फोर हैव ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 एंड 315 हर्ट्ज, इट तो है रेजोनेंट, ठीक है। तो ये आपकी लोअर वाली है, लोअर वाली की बच्चों कितनी वैल्यू की आपकी 315 होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर वाली की कितनी होनी चाहिए आपकी, 420 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका देखिए लोअर वाली तो आपके 315 हर्ट्ज होनी चाहिए, और जो हायर फ्रीक्वेंसी वो कितनी होनी चाहिए आपका, 420 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन किया हुआ है। अब बोला गया कि नो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी होगी, एन की वैल्यू वी पट करेंगे, यानी कि एफ वी बाई टू नॉट, जिसको हम एफ जीरो नहीं लिखिए, चलिए, क्योंकि वो एफ जीरो नहीं लिखते हैं, चलिए, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ, आपको यही क्वेश्चन है, बता करके बतानी है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वी बाई ट्वेल्व, और आपको वी बाई ट्वेल्व की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ से देखिए इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, वी बाई ट्वेल्व वी बाई ट्वेल्व, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये वैल्यू आपकी होगी 315 डिवाइडेड बाई 420 के इक्वल, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो देखिए एन प्लस वन बाई एन कितना हो जाएगा, वन प्लस आपका वन बाई एन के इक्वल हो जाएगा 315 बाई, इसको पाँच से डिवाइड कर लेता हूँ, पाँच छक्का 30 पैंसठ, ठीक है। पाँच अट्ठा 40, पाँच चौरासी, ठीक है। इक्कीस से और कटेगा ना, हाँ, इक्कीस तीन 63, इक्कीस को चौरासी, तो थ्री बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी थ्री बाई फोर आ गई। अब यहाँ से आप देखिए वन बाय एन क्या लिख सकते हैं, वन बाय एन हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर, माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन बाई फोर। एन की वैल्यू माइनस में कैसे आ गई, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, थ्री वन बाई फोर, ठीक है, वन। ऑलराइट, मिस्टेक तो हो गई है, मिस्टेक तो हमने यहाँ पर इसका उल्टा किया, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, ठीक है। तो इस साइड से देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए आपका थ्री बाई फोर है, ठीक है। हमने अपोजिट किया ना यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप ले लिया मैंने, ठीक है। एन बाई वन प्लस एन करेंगे, तो यहाँ से आपका फोर बाई थ्री के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, तो वन बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी, फोर बाई थ्री माइनस वन, यानी कि वन बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों से एन की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री के इक्वल, ठीक है। तो एन आपने क्या कर लिया, यहाँ पर थ्री कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको देखिए ये क्वेश्चन है वैल्यू गिवन करके, एन बी बाई ट्वेल्व की वैल्यू देखिए आप कहीं भी पुट कर लीजिए, एन यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, दोनों जगह से आंसर आ जाना है, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी थ्री आ गई है, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं, देखिए पहली वाली से लिख लेता हूँ, थ्री बी बाई ट्वेल्व की वैल्यू कितनी है, 315 के हर्ट्ज के इक्वल, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, देखिए वी बाई ट्वेल्व, वही तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वी बाई ट्वेल्व कितना हो जाएगा, 315 डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे, तो 105 हर्ट्ज के इक्वल, ठीक है। और यही हमसे पूछा था, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंडामेंटल आपकी 105 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए आपका ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, उसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.